गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सीए विकास शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर स्वागत करता हूं। लेके आया हूं आज आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक। बात करेंगे आज एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की। कैसे एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, कौन सी वेबसाइट है जिसका यूज करते हुए हम एमएसएमई को रजिस्टर कर सकते हैं, जिसका एक और नाम है उद्योग आधार। जी हाँ दोस्तों, एमएसएमई और उद्योग आधार एक ही चीज है। आज की डेट में उद्योग आधार इसका नाम है, एमएसएमई एक वाइडर टर्म है। उद्योग आधार का अगर हमें रजिस्ट्रेशन कराना है तो एक वेब पेज है https udyogadhar.gov.in। चलिए चलते हैं इस वेबसाइट पर, देखते हैं कैसे हम इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये वेबसाइट कुछ इस तरह की आपको दिखेगी। अभी मैं आपको डायरेक्ट वेबसाइट पर लेके जाऊंगा जहां पर हम देखेंगे कैसे इसको हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे। और एक बार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होने के बाद आपका जो लाइसेंस जनरेट होगा, उद्योग आधार नंबर जनरेट होगा, वो कुछ इस तरह का दिखेगा। ये भी हम वहां पर देखेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए सीधा चलते हैं वेबसाइट पर, देखते हैं कैसे हमें करना है अपना रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों ये है हमारी वेबसाइट जिसके थ्रू हम आधार रजिस्ट्रेशन करेंगे, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन होगा। देख लीजिए udyogadhar.gov.in, इस तरह का कुछ आपको पेज दिखेगा। इसमें जब आप नीचे की तरफ आएंगे दोस्तों तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर आधार नंबर और नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना है और नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर डालना है। आधार नंबर और नाम डालने के बाद उस आधार पर जो लिंक्ड फोन नंबर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर एक आधार नंबर लिया हुआ है, जस्ट उसको यहाँ पर डाल के देख लेते हैं। नाम यहाँ पर एंटरप्रेन्योर का है, उसको भी देख लेते हैं क्या है। आधार नंबर कुछ अब कंप्लीट हो गया। तो इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा दोस्तों। जैसे ही आप वैलिडेट एंड जनरेट करेंगे तो ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि आपके आधार में रजिस्टर्ड होगा उस पर जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पर डाल के वैलिडेट करेंगे तो ये एप्लीकेशन आगे के लिए प्रोसेस होगी। अगर मान लीजिए आपके आधार में आपका फोन नंबर अपडेट नहीं है या किसी भी वजह से आपको ओटीपी नहीं आ पा रहा है, तब भी आप इस उद्योग आधार को अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन, या तो आप अपने आधार एनरोलमेंट सेंटर में जाके अपने मोबाइल नंबर को लिंक कराएं अपने आधार से ताकि आपको ओटीपी आ पाए, देन आप उसके बाद इसको अप्लाई करें। या दूसरा ऑप्शन है आपके पास दोस्तों, आप डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर में जाएं, उन ऑफिसर से कांटेक्ट करें और वहां से आप असिस्टेंस लें फॉर फाइलिंग दिस उद्योग आधार नंबर। या फिर तीसरा ऑप्शन आपके पास है, आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दें डिटेल के साथ विद गवर्नमेंट अप्रूव्ड फोटो आईडी प्रूफ एक्सेप्ट आधार। मतलब आधार को छोड़कर अगर आपके पास कोई भी फोटो आईडी प्रूफ है तो आप वो यहाँ पर दे सकते हैं। अब फोटो आईडी प्रूफ में आपका पैन नंबर भी आ जाएगा और आपका वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट भी चल जाएगा। तो मान के चलते हैं मेरे पास इस ओटीपी का एक्सेस नहीं है, तो मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूं एक ऐसे केसेस में जहां पर हमारे पास फोटो आईडी प्रूफ के थ्रू हमें अप्लाई करना होता है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस तरह का कुछ आपके पास पेज आ जाएगा। इस पेज में आपका आधार नंबर और नेम ऑटोमेटिकली फिल होगा। उसके बाद आप इन ऑप्शंस को सेलेक्ट करते जाएंगे और इस एप्लीकेशन को हम प्रोसेस करेंगे। तो पॉइंट नंबर 3 में आपसे कैटेगरी पूछी जा रही है, जो भी आपकी एप्लीकेबल कैटेगरी हो, एप्लीकेंट की कैटेगरी जो भी हो आप वो यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फिजिकली हैंडीकैप है या नहीं इसका यस और नो आप सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ द एंटरप्राइज, दोस्तों यहाँ पर आपको बिजनेस का नाम डालना है। अभी तक आपने अपना नाम डाला था जो आधार पर मेंशन था, अब यहाँ पर आपको बिजनेस का नाम डालना है। प्रोप्राइटरशिप में अगर आप हैं तो आप अपने बिजनेस का नाम डाल सकते हैं, जो भी आपके बिजनेस का नाम हो। अगर आप पार्टनरशिप में है तो डेफिनेटली आपका बिजनेस नेम होगा ही, कंपनी है तब भी आपका बिजनेस नेम अवेलेबल है। उसके बाद आपको यहाँ पर डालना है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप देख सकते हैं ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के टाइप आपको मिलेंगे लिस्ट में। आप जो भी एप्लीकेबल ऑप्शन हो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको डालना है दोस्तों पैन नंबर। पैन नंबर के बाद आपको अपना लोकेशन ऑफ प्लांट डालना है। लोकेशन ऑफ प्लांट का मतलब है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं तो डेफिनेटली आपके पास प्लांट एंड मशीनरी तो होंगी, वो कहां पर सेटअप है उसका एड्रेस डालना है। और अगर आप सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो जहां पर आपका ऑफिस है या जहां से आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आप वो एड्रेस यहां पर फिल करेंगे। उसके बाद मान लीजिए अगर आपके पास 2 लोकेशन है जहां पर आपके प्लांट एग्जिस्ट करते हैं, आपके पास एक से ज्यादा लोकेशन है, तो आप अपने हर प्लांट की लोकेशन यहां पर डालते जाएंगे।
दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, एक नोट दिया हुआ है यहाँ पर जिसको हमें ध्यान से देखना है कि यहाँ पर आपको केवल वही प्लांट एड्रेस डालने हैं, प्लांट लोकेशन डालनी है जो आपकी एग्जिस्टिंग हो ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। अगर आपकी कोई फ्यूचर पाइपलाइन में प्लांट लोकेशन है जो आप इंट्रोड्यूस करने वाले हैं आने वाले टाइम में, तो आप उसको यहां फिल नहीं करेंगे, यहां पर केवल आपको एग्जिस्टिंग ही डालनी है। दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर 10 में ऑफिशियल एड्रेस अपना डालना है, जो भी आपका रजिस्टर्ड एड्रेस हो, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एंड किस दिन आपने अपना बिजनेस कमेंस किया था वो डिटेल आपको डालनी है। तो किस दिन आपने अपना बिजनेस स्टेब्लिश किया था, इसके लिए आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ सकती हैं। हो सकता है आपने जीएसटी रिजीम में आने के बाद अपना बिजनेस फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया हो, तो आप अपनी वो डेट डालेंगे। अगर आप जीएसटी से पहले अपना बिजनेस चला रहे थे तो हो सकता है आप वैट रजिस्ट्रेशन में या स्टेट लेवल पर जो सेल टैक्स होता था उसमें आप रजिस्टर्ड रहे हो, तो उसकी डेट डालेंगे। अगर उससे भी पहले का आपके पास कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ है जो ये दिखाता हो कि आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तो आप वो डेट यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर डालना है, अगर आपके पास कोई पहले से EM1, EM2, SSI और UAM रजिस्ट्रेशन नंबर अवेलेबल था। अगर नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ देंगे, अगर अवेलेबल था तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर डाल देंगे। पॉइंट नंबर 13 में आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल डालनी होगी। प्रोप्राइटरशिप में है और आपके पास करंट अकाउंट नहीं है तो आप अपना सेविंग अकाउंट डिटेल डाल सकते हैं। अगर आप प्रोप्राइटरशिप के अलावा किसी बिजनेस में है तो आपको करंट अकाउंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर डालनी है। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है दोस्तों पॉइंट नंबर 14 में कि आप मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी से बिलोंग करते हैं या सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। उस बेसिस पर आपको या आगे प्रोसेस किया जाएगा। पॉइंट नंबर 15 में आपको एनआईसी कोड डालने हैं दोस्तों। अब एनआईसी कोड क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए आपने सर्विस इंडस्ट्री सेलेक्ट किया है, सर्विस इंडस्ट्री सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर एनआईसी सर्च करते हैं, तो आपको कैसे सर्च करना है देख लेते हैं। आप यहाँ पर लिखेंगे, लेट्स से मैं कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कराता हूं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा कंसल्टेंसी, मेरे पास ये सारी लिस्ट ऑफ कंसल्टेंसीज आ गई है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंसल्टेंसी है, टैक्स कंसल्टेंसी है, एक्टिविटीज हेड ऑफिस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है या मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एक्टिविटीज। इस तरह से जो भी आपकी एप्लीकेबल लिस्ट होगी आप वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं अभी के लिए आपके लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान लीजिए टैक्स कंसल्टेंसी। तो जैसे ही आप टैक्स कंसल्टेंसी सेलेक्ट करेंगे आपका NIC2, NIC4, NIC5 ये वाले 3 ऑप्शन आपके ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं मैनुअली तो आप चेंज कर सकते हैं, बट अदरवाइज ये ऑल फॉर्मूला ड्रिवन है, तो आपको सब कुछ यहाँ चेंज करना पड़ेगा। अगर यहाँ चेंज करोगे तभी आपकी ये डिजिट 2, 4 एंड 5 चेंज होंगी। अगर आप एक सिंगल सर्विस में डील करते हैं या सिंगल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में डील करते हैं तो इतना काफी है। अगर आपकी लाइन ऑफ बिजनेस मल्टीपल है, मतलब आप टैक्स कंसल्टेंसी भी देते हैं, आप मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भी देते हैं, आप इसके अलावा कोई और कंसल्टेंसी भी देते हैं या कोई और आपका बिजनेस है, तो आप यहाँ पर ऐड एक्टिविटी करके अपनी एक्टिविटीज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपको बताना है कि आपके पर्सन एम्प्लॉयड कितने हैं, आपके बिजनेस में कितने एम्प्लॉय हैं आपके पास, 10, 12, 15, 8, 10, वट एवर द एम्प्लॉय नंबर इज, आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपने अपनी प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट में कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पर फिल कर देंगे। लेट से मैंने एक प्लांट डाला हुआ है, प्लांट की कॉस्ट 18 लाख रुपए थी जो मैंने लगाई थी, उसके अलावा कुछ 2-4 लाख रुपए मैंने और इन्वेस्ट किए हुए हैं इक्विपमेंट में, तो यहाँ पर आपको वो नंबर डाल देना है। एंड दीज रुपीज आर इन लैक्स ओनली। लैक्स का मतलब है कि मतलब आप जैसे ही यहाँ पर 25 लिखेंगे तो 25 रिप्रेजेंट 25 लाख। अगर आपको 1 लाख रुपए डालना है तो आप यहाँ पर 1 लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछेगा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर आपका जैसे ही आप ऊपर की सारी इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ द पिन कोड जो आप एड्रेस वगैरह डालेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपके कुछ ऑफिसेस की लिस्ट आ जाएगी। जैसे ही आप उन लिस्ट को सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आपका उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं यहाँ आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन नंबर ग्रीन, ब्लू, पर्पल एंड फिर से ब्लू कलर का है जिसमें यहाँ डी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट और आपके एम्प्लॉय के बेसिस पर। जैसे जैसे आपका एम्प्लॉय काउंट बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, यहाँ पर ये कोडिंग बदल जाएगी। तो दोस्तों जैसा आपको याद होगा, मैंने इस प्रोसेस के शुरू में ही बताया था कि अगर आपका आधार मोबाइल से लिंक है और ओटीपी के थ्रू आप इसको प्रोसेस करते हैं तो यहाँ सबमिट करते ही आपका लाइसेंस जनरेट हो जाएगा, जो कि मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि किस तरह का हमारा वो लाइसेंस दिखता है। और अगर आपने ओटीपी बेस्ड नहीं किया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ फोटो आईडी प्रूफ आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबमिट करने के बाद एक विंडो ओपन होगा। उस विंडो में आपसे फोटो आईडी प्रूफ की कुछ इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, आपका ईमेल आईडी मांगा जाएगा, डिपार्टमेंट उसको बैकएंड पर वेरीफाई करेगा, उनके अपने एल्गोरिदम होंगे वेरीफाई करने के। जैसे ही वो उसको वेरीफाई कर लेंगे, आपको कॉन्फर्मेशन मेल आ जाएगा और उस मेल में आपका सर्टिफिकेट अटैच होकर आपके पास आएगा। तो यहाँ पर स्टेप 2 हो जाएंगे। अगर आपने फोटो आईडी प्रूफ किया है तो यू हैव टू वेट, आपको मेल आएगा। अगर आपने फोटो आईडी प्रूफ नहीं लिया और सिंपल मोबाइल के ओटीपी के थ्रू किया है तो आपका सीधा यहीं पर लाइसेंस जनरेट हो जाएगा। लाइसेंस किस तरह का जनरेट होगा दोस्तों देख लेते हैं। इस तरह का लाइसेंस आपके सामने आएगा जब ये जनरेट हो जाएगा। ये मैंने किसी का एक इमेज कैप्चर किया हुआ है। तो यहाँ पर कोडिंग आ जाएगी जो कि आप अपने पोर्टल पर भी देख पा रहे होगे कि एक कोडिंग आपको असाइन की गई थी। देख लेते हैं वो क्या कोडिंग थी। ये डी कोडिंग आपको असाइन हुई थी। तो इसी तरह की कोडिंग आपके लाइसेंस पर भी दिखेगी और बाकी इंफॉर्मेशन जो भी है आपकी सब यहाँ इस लाइसेंस पर मेंशन होंगी। ये आपका एक यूएएन नंबर आएगा जो कि इस तरह से कुछ स्टार्ट होगा। ये आपको कोट करना रहेगा जब जब आप कहीं फ्यूचर एमएसएमई का रेफरेंस नंबर कोट करने की जहां भी जरूरत पड़ेगी, आप इस नंबर को कोट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का, जिसमें हमने बात करी कि कैसे एमएसएमई रजिस्टर होता है। और दोस्तों एक चीज और बता देना चाहता हूँ, गवर्नमेंट इसका कोई चार्ज नहीं कर रही है। दैट इज एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। ऑल्दो अगर आप खुद करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, अगर आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेना चाहते हैं तो आप प्रोफेशनल की हेल्प से भी इसको कर सकते हैं। साथ में गवर्नमेंट ने आपको कुछ गाइडलाइंस दी हैं। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप इन गाइडलाइंस की हेल्प ले सकते हैं। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी गाइडलाइंस है, आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। दैट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही। हमने देखा कि कैसे हम एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो दोस्तों कैसा रहा एक्सपीरियंस एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का? अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट डिटेल्स पर आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.rdvconsultancy.com पर विजिट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। एंड आप हमें वीडियोस में कमेंट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं जल्द ही आपकी हर क्वेरी को आंसर करूंगा। मिलता हूं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।